YouTube लाइव पे सबका स्वागत करता हूँ। आज दिनांक 22 22 अक्टूबर 2022। सॉरी, सर्दी हो गई थोड़ी सी। सॉरी। आज 22 अक्टूबर 2022, 22/10/2022 डेट जो है वो सॉरी यार। आज जो है भगवान धन्वंतरी, जो सफ़ेद मूर्ति दिख रही है आपको, भगवान धन्वंतरी जी का आज धनत्रयोदश है। शाम को आज की सभी डॉक्टर लोग पूजा करते हैं। उनकी पूजा करते हैं धनत्रयोदश। और आज पहला दिन दीपावली का। परसों के दिन जो है वो दीपावली है, महालक्ष्मी पूजन है। और आज से पोर्टल्स जो है वो ओपन हो चुके हैं। और आज कल दिवाली के दिन, उसके नेक्स्ट डे 25 तारीख, उसके नेक्स्ट डे भाईबीज, ये 4 दिन पोर्टल्स ओपन है। और उसका बड़ा मेगा पोर्टल जो है, बड़ा पोर्टल जो ओपन होगा, जो डीप डायमेंशन तक वो रहेगा, वो 25 तारीख का है, जब वो खंडग्रास सूर्य ग्रहण जो है, सूर्य ग्रहण के दिन वो धनत्रयोदश 23 अक्टूबर को है। मेरे ख्याल से मेरा कैलेंडर जो है ना वो आज दिखा रहा है, मेरा कैलेंडर आज दिखा रहा है। तो आपका क्या दिख रहा है मेरे को लेना देना नहीं है। मेरा क्या दिखा रहा है मेरे को इम्पोर्टेंट है। मेरी घड़ी क्या दिखा रही है टाइम, मेरे को ये इम्पोर्टेंट है। तुम्हारी घड़ी तुमको क्या दिखा रही है मेरे को लेना देना नहीं है। इसी तरह मेरा कैलेंडर क्या दिखा रहा है मेरे को वो लेना देना है। तुम्हारा क्या दिखा रहा है वो तुम्हारा देख लो। मैं मेरे हिसाब से चलने वाला आदमी हूँ, लोगों के हिसाब से नहीं चलता हूँ। तो 25 तारीख जो है, 25 तारीख को ग्रहण है। और वो सूर्य ग्रहण की वजह से पोर्टल्स जो है वो ओपन रहते हैं। और उस पोर्टल में फिर आप मेडिटेशन से उस एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए कनेक्ट होइए। और एक बात है, पृथ्वी 4th डायमेंशन में जा रही है। 4th डायमेंशन में जा रही है मतलब वो अभी खुद को चेंजेस में ले रही है। जैसे अभी अतिवृष्टि हो रही थी, आपने बाढ़ देखी, बरसात देखी, तूफान देखे, साइक्लोन देखे दुनिया भर में। अब दुनिया भर में जो है वो अर्थक्वेक्स आप देखेंगे। भारत में होंगे मगर इंटेंसिटी थोड़ी कम रहेगी, थोड़ी कम रहेगी मगर रहेंगी, होंगे यहाँ पे भी। मैंने कहा था, जैसे मैं परसों के दिन आया था बरसात दिखाने के लिए फेसबुक पे, और तब मैंने बताया था कि परसों जब अर्थक्वेक्स अपना सूर्य ग्रहण हो जाएगा तो उसके बाद से लेके 15 दिन बाद जो चंद्र ग्रहण है, तो उस टाइम पीरियड से आपको अर्थक्वेक दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर ये बढ़ते 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 धीरे धीरे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे बढ़ते बढ़ते रहेंगे। फिर ये बरसात भी बढ़ेगी। और अभी तो आपको लग रहा था कई सारे हवामान तज्ञ हैं, महाराष्ट्र में एक दो है जो कि खुद को बहुत 30 मार खा समझते थे। और 15 तारीख हो गया अक्टूबर, अब नहीं आएगी बरसात, बरसात खत्म हो गई। आपको याद होगा मैंने 3 महीने पहले कहा था कि ये बरसात 6 महीने चलने वाली है। ये बरसात 6 महीने चलेगी, यानी ये बरसात जाने वाली तक चलने वाली है। ये मैंने आपको 3 महीने पहले बताया था। और जो हवामान तज्ञ खुद को हवामान तज्ञ बता रहे हैं, सरकार स्पॉन्सर, मेरी बात मानिए, अभी भी आपके पास वक्त है। गेहूँ, चावल, राशन भर के रखिए अगले 8 महीनों का। और एक था काम आप सबसे, कोई तो भी गाया है
कि वो कह रहा है कि ये स्टोन उधर गाड़ो, उधर गाड़ो, इधर गाड़ो, उससे ग्रिड ओपन होते हैं और उससे एनर्जी आती है। भाई साहब, ऐसे अगर अवेकनिंग होती थी तो भगवान ने हमें भेजा नहीं रहता था आपको अवेकन करने के लिए। हमको बोला रहता था कि जाओ इनको स्टोन दो और स्टोन गड़वाओ, वो उनकी अवेकनिंग हो जाएगी, उनके पास वो एनर्जी आ जाएगी। ऐसे नहीं होता है। ये लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, सीधे तौर पर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसे नहीं होता है काम। एनर्जी लेवल पे काम भी आपके सोल अवेकनिंग के साथ, उस चक्रास के साथ रहता है। उस स्टोन बीन से कुछ अवेकनिंग नहीं होती है। क्या ये खेल है, ये मेरे दोस्त ने मेरे को दिया है, ये पीस ऑफ माइंड के लिए है। ये इससे ना थोड़ा एनर्जी दिमाग ठंडा रहता है। अब वो दोस्त ने दिया है प्यार से, इसलिए मैं पहनता हूँ। उसने प्यार से दिया इसलिए मैंने पहनता हूँ, वरना ऐसे कुछ कुछ होता नहीं है। इस स्टोन बिन से ना ये पीस ऑफ माइंड और पीस ऑफ माइंड कुछ होता नहीं। एक खेल है। अब दिया है प्यार से तो इसलिए मैंने लिया है, रखा है। नीरज जी ने मुझे घड़ी दी प्यार से तो मैंने रख ली। मेरे पास तो थी, मेरे पास तो गोल्ड प्लेटेड टाइटन की घड़ी थी, फिर भी उन्होंने दी है प्यार से तो इसलिए मैंने रखी है। प्यार से दिया इसलिए रखा है। और ये जो है ना, ये स्टोन बीन गाड़ के कुछ एनर्जी आती जाती है, नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ होता नहीं है। मे बी वो एनर्जी आपकी ही, जो पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आने वाली है, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो स्टोन यूज़ कर सकते हैं, पता नहीं। ब्लैक मैजिक है, अगर पॉजिटिव मैजिक है तो ब्लैक मैजिक भी है ना। हा? और एक का मेरे जो फॉलोअर्स है, मेरे फॉलोअर्स को मेरी एक कहना है, जब तक मैं नहीं कहूँगा कहीं आना है, कहीं जाना है, तब तक वहां मत जाइए, मत आइए, जब तक मैं नहीं कहूँगा। बाकी जो है उनका, जो आपको करना है वो कीजिए, जो मेरे फॉलोअर्स है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी ट्रैप में आप फंस जाए। हम बहुत होशियार लोग हैं जिनको लग रहा है कि वो ट्रैप बिठा रहे हैं। भाई साहब, ये जो है ना छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे आराध्य देवत, इनके साथ भी हुआ था किस्सा। जयसिंह, जो राजा जयसिंह था ना, उसने मीठी मीठी बातें करके छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा लेके गए और लाल किले पे जो है ना उनको बंदी बनाया गया, नज़र कैद में रखा गया। तो हमें मराठों को इतिहास बहुत अच्छे से हमें सिखाया गया है स्कूलों में, और हमारे घरों में भी बताया जाता है कि कैसे ही अपनों ने ही अपने शिवाजी महाराज के साथ गद्दारी करके उन्हें जेल में डाला, नज़र कैद में रखा। कैसे छत्रपति संभाजी महाराज के सगे साले ने उनके साथ गद्दारी करके उनको पकड़वाया औरंगजेब के पास। सबको ये पता है कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के साथ जाति की, और छत्रपति संभाजी महाराज को जो यातनाएं दी गई, जो तकलीफ दी गई, वो हिंदू पुराणों में जो लिखी गई थी नरक यातनाएं, वो ब्राह्मण जो थे वहाँ पे वकील औरंगजेब के पास, उन्होंने गाइड किए थे और उनकी गाइडेंस में वो किया गया था। पकड़वाया था संभाजी महाराज के सगे साले ने, शिर्के ने। तो इतिहास हमें बहुत अच्छे से पता है और हम इतिहास पढ़ के उसको समझ के कार्य करते हैं। इसलिए मैंने कहा 30 नवंबर का जो आंदोलन रहेगा, जो भी प्रोटेस्ट रहेगा जहाँ पे भी, उसमें मैं नहीं जाने वाला हूँ। इट्स अ ट्रैप, मेरे को समझता है। मेरा आंदोलन, अपना आंदोलन, ये जन आंदोलन, हमें जहाँ जाना है उसके लिए जो आंदोलन होने वाला है, वो जब मैं आपको बताऊंगा तब वहाँ पे को आना पड़ेगा। और एक बात, भारत में पिछले 3 दिनों के अंदर या फिर पिछले 15 दिनों में कहीं बिना बरसात का, बिना बादलों गरजे हुए कहीं रेनबो दिखा है क्या? अगर है तो उसका अगर आपने फोटो निकाला होगा या फिर आपको पता होगा कि वो, भले आपने देखा होगा, फोटो नहीं निकाला होगा, तो भी अगर आपको पता है कि वो कहाँ दिखा था, अगर फोटो होगा तो टेलीग्राम पे डालिए, मुझे भेजिए टेलीग्राम पे, या फिर यहाँ पे कमेंट में आप लिख सकते हैं कि कहाँ दिखा था। और सेकंड, इन 3 दिनों के अंदर अगर भारत में बिना बादल के, बादल नहीं आकाश में, और आकाश जो था
वो दिन के टाइम पे, सूरज उगते हुए या शाम ढलते हुए, वो वक्त नहीं, दिन के टाइम में कहीं आकाश जो है, स्काई, वो रेड लाइट कलर का, लाल कलर का आकाश कहीं हुआ था क्या? ये अगर किसी को इन्फॉर्मेशन होगी वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, या फिर मुझे टेलीग्राम पे प्लीज़ उसको आप मैसेज आप भेज सकते हैं, मुझे बताइए। ये इम्पोर्टेंट है वो जानना। और थर्ड टेम्पल जो है वो प्रिपरेशन होना चालू हो चुका है। उसका जल, पवित्र जल जो है जेरूसलम टेम्पल पे, थर्ड टेम्पल पे चढ़ाना, जॉर्डन रिवर का, वो उन्होंने चढ़ा दिया है 2 दिन पहले। और एक सैक्रिफाइस रहता है, मिनी सैक्रिफाइस, वो लाल गायों के पहले एक छोटा सैक्रिफाइस होता है, वो सैक्रिफाइस कल जो है वो दिया गया है। थर्ड टेम्पल स्टार्ट हो चुका है। और उसी के इसमें जो है वो ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर, उसको रिज़ाइन करना पड़ा क्योंकि जो उसने प्रॉमिस किया था उससे हो नहीं पाया है। तो अब जो आएगा उनका चोजन वन, तो ये सब कुछ जो है वो अगले 15 दिन में होने वाला है। दिवाली के बाद 8 दिन के अंदर, 8 से 10 दिन के अंदर, यानी अगले महीने के 8 से 10 तारीख के अंदर ये सब कुछ जो है ये घटित होने वाला है। ये बहुत फास्ट ट्रैक पे चल रहा है। अब वो फास्ट ट्रैक पे है, इसलिए हम जो है कल की महाभारत 2.0 के जो चोजन वन वॉरियर्स, पूरी टीम, ये भी बहुत एक्टिव हो चुके हैं हम। और मैं इसलिए नहीं आया था लाइव क्योंकि हमें भी डीप मेडिटेशन में जाना पड़ रहा है। डीप मेडिटेशन में हम खुद, मैं कर रहा हूँ, पूरी टीम कर रही है। और हमारे मैसेजेस बहुत स्ट्रांग आ रहे, इसलिए मैंने पूछा आपको कि कहीं रेड स्काई, लाल कलर का आकाश कहीं दिखा क्या भारत में, या फिर कहीं बिना बादल, बिना बरसात का रेनबो कहीं दिखा क्या? तो वो बहुत ज़्यादा है, मैसेजेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चैनलाइज हो रहा है अभी। और आप देख सकते हैं कि मेरा पुराना वीडियोज़ आप निकाल के देखिए, 1 महीने पुराना और आज का वीडियो देखिए, या आप खुद कंपेयर कर लेंगे कि मेरा जो है बहुत काम हुआ हूँ मैं, बहुत शांत हुआ हूँ मैं, ये मैं खुद को रियलाइज़ कर रहा हूँ। 9 तारीख को इस महीने के मैंने पोस्ट डाली थी, टेलीग्राम पे भी डाली थी और इस पे भी डाली थी, आई रिसीव माई फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। और उसका जो कामनेस है, उसका जो ये मैं खुद फील कर रहा हूँ, और ये मेरे आसपास से उनको भी फील हो रहा है कि, और मेरा जो ऑरा है ये बहुत बहुत स्ट्रांग हुआ है। तो बस यही था बताना। कल की महाभारत स्टार्ट हो चुका है, मैं आपको इतना बता देता हूँ। महाभारत स्टार्ट हुआ मतलब जाके जंग में खड़े होकर लड़ना है, वो नहीं। उसके पहले का जो रहता है प्रिपरेशन जो रहती है, कि अर्जुन जा रहा है कृष्ण के पास, दुर्योधन जा रहा है कृष्ण के पास, पूरे जो राजे हैं वो एक दूसरे के साथ डिसाइड कर रहे हैं कि कौन कौन से साइड सिलेक्ट करेगा, कौन करना किस, कर्ण तो पहले डिसाइड कर लिया था। अब वो ठीक था कि हमने उसको समझाया था कि कर्ण तो कर्ण जा चुका है, कुछ कर नहीं सकते, मरेगा, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। तो उसके डेस्टिनेशन में वो पिछले बार भी था, इस बार भी था। तो कौरवों के साथ कौन जाएगा, पांडवों के साथ कौन आएगा, ये डिसाइड हो चुका है। ये डिसाइड दशहरे के दिन डिसाइड हो चुका है। दशहरे फाइनल टाइम था, और उसके बाद के 16 दिन है जहाँ पे दिवाली आने वाली है। इस दिवाली टाइम पीरियड में हर कोई अपनी अपनी साइड ले रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि वो कौन सी साइड में है। तो अब जो है आपको नहीं पता है, सिर्फ मैंने कहा ना, आप लोगों को लगेगा कि आपके सामने एक महाभारत होगा और आपको दिखेगा कि ये महाभारत हो रहा है और ये है वो है, आपको नहीं होगा वैसा। मेरा महाराष्ट्र ग्रुप बोल के है, उसका जो डीपी है वो आप देखिए। जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक वो कौन है वो आपको नहीं पता चलेगा। तो इसी तरह से
आपके सामने भी रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा, नाम बदल के खड़ा होगा, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये सारा खेल उसी तरह से, ये माया है, ये ब्रह्मा विष्णु की भगवान विष्णु की ये माया है, ये मोहिनी माया है, ये कलयुग की माया है। और यहाँ पे सब कुछ साफ साफ नहीं रहता है। तो यही था इंफॉर्मेशन। मेडिटेशन कीजिए ये 5 दिन, और अगले महीने में जब चंद्र ग्रहण रहेगा वो 1 दिन। तो ऐसे ये प्राइम डेट्स से दिन है जहाँ पे पोर्टल्स ओपन है। आज से आप कर सकते हैं, आज से लेकर 5 दिनों तक। खास करके 25 तारीख को मिस मत कीजिए, वहाँ पे ज़्यादा जोर देके कॉन्सेंट्रेट करके मेडिटेशन कीजिए। महंगाई आपने देखी नहीं है, वो अगले हफ्ते आप देखोगे। सरकार आपको बेवकूफ़ बना रही है। मेरा चैनल ये कल 2.5 घंटे के लिए डिलीट हो चुका था। ये चैनल कल 2.5 घंटे के लिए डिलीट हुआ था। मैंने जब डाला कि मैं अब तुम्हारी पोल खोलूँगा, परसों के दिन इंटरपोल की कॉन्फ्रेंस में मोदी साहब कह रहे हैं कि हमें आतंकवाद खत्म करना है, हमें ड्रग माफिया को खत्म करना है, हमें ये, हमें वो, हमें ये, हमें वो खत्म करना है। अरे भाई साहब, जिस पैसा आतंकवादियों को आता है वो ड्रग ट्रैफिकिंग की वजह से आता है। आपका मुद्रा पोर्टल के ऊपर अब तक 20,000 करोड़ के ऊपर का ड्रग पकड़ा गया है। आप अडानी को क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे? अडानी को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? उसका पोर्ट है ना वो। और एक सेकंड बात, कुछ तो बड़ा गेम होने वाला है ऐसा, कुछ तो बड़ा गेम होने वाला है। एक महीने पहले अडानी उद्धव ठाकरे साहब से मिला था। कल रात मुकेश अंबानी का बेटा अनंत अंबानी उद्धव ठाकरे साहब से मिल के आ रहा है। कुछ तो बड़ा है जो आपको नहीं पता है, कुछ तो बड़ा है। बाकी जान बची, सब कुछ है। महंगाई, बारिश, बरसात, भूकंप, जान बचाइए, तांडव से जान बचाइए। जब बुलाएंगे, जब मैं बुलाऊंगा, जब मैं बुलाऊंगा तभी, जहां बुलाऊंगा वहां पे। किसी और का मुझे नहीं पता है, कौन क्या एजेंडा लेके चल रहा है मुझे नहीं पता है। मेरा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एजेंडा है, तुम्हें बचाया, अब तुम्हें लेके जाना है। जहाँ जाना है वही आएगा जो बात मानेगा। कहीं और ट्रैप में फंस जाओगे, मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा। वो आपकी कर्मा है, मैंने पहले भी कहा था। आपने टीका नहीं लिया इसका मतलब तुम बच गए, ये गलतफहमी मत रहिए, ये गलतफहमी मत रहिए। आपके कर्मा आपको इस तरह से लेके जाएंगे कि आप हमारे पास हमसे जुड़ेंगे ही नहीं, आप मेरे से जुड़ेंगे ही नहीं। तो आपके कर्मा संभाल के रखिए। जो जागा था वही बचेगा। जय हिंद, जय भारत।